खाली करने की कृपा करेंगे। सभी जन सुराजी साथियों से निवेदन है कि जो माला पहना दिए तो आप मंच से नीचे आने की कृपा करेंगे। सभी साथियों से यहाँ जो फोटो ले रहे हैं भाइयों से भी निवेदन है कि आप लोग मंच के नीचे आने की कृपा करेंगे। हमारे जितने पत्रकार बंधु हैं आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग नीचे आ जाए। ये जितने साथी फोटो ले रहे हैं उन लोगों से निवेदन है कि आप लोग मंच से नीचे चलने की कृपा करेंगे। फोटो के वाला काम बाद में होगा भैया। भाई आप लोग अभी समय है चलिए भैया जगह लीजिए, अपना जगह लीजिए। इधर जितने बंदूक खड़े हैं आप लोगों से निवेदन है कि पीछे भी जो सारण निर्वाचन क्षेत्र के हम लोगों के प्रतिनिधि जनाब अफाक अहमद साहब से निवेदन है कि आप हम लोगों को मार्गदर्शित करें। जनाब अफाक साहब। सम्मानित जनप्रतिनिधि और जन सुराज के रूहे रवा वीर कारवा शुद्ध स्वार्थ प्रसाद जी, अध्यक्ष महोदय, दूर दूर से आए हुए सभी माताएं बहनें बुजुर्गों, मैं बहुत ही कम समय में मैं आपके और हमारे जो संरक्षक हैं प्रशांत किशोर जी इसके बीच में काला बाना नहीं चाहता। लगातार हम लोग जो गर्मी की शिद्दत में बैठे हुए हैं हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और एक बहुत ही अदब के साथ गुजारिश करते हैं आप लोगों से कि बिहार बदलाव का यह संकल्प जो लेकर गांधी के 50 वर्ष के जन्मभूमि से यह मैरवा में पहुंचा है, यह बदलाव यात्रा जो पहुंचा है, बदलाव यात्रा के आप सभी साक्षी होंगे। जब बिहार बदलेगा तो आप लोग कहेंगे कि जब बिहार बदल रहा था तो मैं भी इसके गवाह के रूप में कंधा लगाने वालों में आपका नाम लिया जाएगा। इतिहास जब लिखा जाएगा तो आप बिहार बनाने वालों में आपका नाम शुमार किया जाएगा। मैं बहुत अदब और एहतराम के साथ आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि जो संकल्प के साथ यह युवा शक्ति जिसके चेहरे पर भारत का खूबसूरत मानचित्र अंकित है, वह अब लगातार 5000 से 6000 गांव तक पैदल चला, पसीना बहाया, पैर में छाले देखे गए। वह इसलिए कि आप के बच्चे और आपका जो दुर्दशा है, बेबसी है, मजबूरी है, उसको उससे छुटकारा देने के लिए एक अज़्म के साथ, एक पुख्ता इरादा के साथ गांधी के प्रतिमा के सामने 2 अक्टूबर 2022 को इन्होंने शपथ लिया था कि बिहार को बदले बिना हम चैन के सांस नहीं ले पाएंगे। मैं चाहता हूं आपकी अदालत में आप दोनों हाथ उठाकर इस संकल्प का अगर समर्थन करते हैं तो दोनों हाथ उठाएं और आज प्रशांत किशोर को बताएं कि बिहार को हम सब बदलना चाहते हैं। दोनों हाथ को उठाएं और आज का ये संकल्प सभा जो मैरवा में हो रहा है इसका साक्षी बने और प्रशांत किशोर को यह बतावे कि मैं आपके साथ हूं। यह बदलता हुआ बिहार के प्रतीक के रूप में प्रशांत किशोर आपके मैरवा में पहुंचे हुए हैं। शायर लिखता है कि दुश्वार हुनर जानता हूं मैं, आगाज से अंजाम सफर जानता हूं मैं, मुझको कभी न प्यास की शिद्दत सताएगी, पत्थर निचोड़ने का हुनर जानता हूं मैं। यह प्रशांत किशोर जिस अज़्म के साथ, जिस पुख्ता इरादा के साथ आपके इस मैरवा में जमीन पर आए हैं, इस उम्मीद के साथ आए हैं कि बिहार को बदले बिना मैं बिहार से बाहर नहीं जा सकता हूं, इस संकल्प के साथ यहाँ आए हैं। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, मैं आपसे बहुत बड़ा इल्तमास करना चाहता हूँ कि ये जो कहते हैं वो करते हैं। मैं आपका शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का एमएलसी हूँ और इन्होंने
जब शुरुआती दौर में अभियान शुरू किया था तो इन्होंने कहा था कि मैं गरीब परिवार का बच्चा अगर मेधावी है, साफ सुथरा है, तो हम उसे आप निकाल के दीजिए, मैं उसे चुनाव दिला के सदन के अंदर भेजूंगा। तो मैं भी एक गरीब किसान का लड़का था, चंपारण में आए, इन्होंने मुझे बुलाया और एक उपचुनाव लड़ाया और उपचुनाव का नाम था सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र। प्रशांत किशोर ने इस गरीब किसान के लड़के को हाथ को पकड़ा और पकड़कर उस सदन का सदस्य बनाया। इससे बड़ा कोई और चीज नहीं हो सकता है। शहादत के लिए और गवाही के लिए इससे बड़ा कोई चीज नहीं हो सकता है। मैं आपकी अदालत में कहता हूं कि इनका कहना है कि आपके पास अगर कोई व्यक्ति अच्छा है, आपके प्रखंड में अच्छा व्यक्ति है, वह समझदार है, सही सोच का मालिक है, अच्छा सोचता है, सामाजिक प्राणी के रूप में अपने जीवन को व्यतीत करता है, आप मुझे उसे दीजिए, मैं उसे बिहार बदलने में साथ दूंगा और वो सदन के अंदर जाएगा और सदन में जाकर आपके बच्चे के तकदीर को लिखेगा। दोस्तों, आप ज्यादा समय लेने नहीं चाहता, मैं इस बात को कहना चाहता हूँ, जो व्यक्ति आप बोलने जा रहे हैं, जिनका नाम प्रशांत किशोर है, कि उजाले अपनी यादों को हमारे साथ रहने दो, उजाले अब यादों को हमारे साथ रहने दो। उजाला जीवन भी है और कामयाबी का जामिन भी है, सफलता का प्रतीक भी है। उजाले अपनी यादों को हमारे साथ रहने दो, न जाने जिंदगी की किस गली के साथ हो जाए। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय जय। प्रदेश राजकारिणी के सदस्य मुन्ना पांडे जी से निवेदन है कि वो आए। नमस्कार, मेरा नाम मुन्ना पांडे है। आपके इस राजेंद्र बाबू की धरती एवं बाबा हरिराम की धरती पर हमारे जन स्वराज के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी, जो जन स्वराज के प्रणेता भी हैं, आपके शहर, आपके नगर, आपके इस गांव में आए हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि आप लोग एक बार ताली बजाकर इनका स्वागत कीजिए। बजाइए ताली, हाथ उठाकर सब लोगों को ताली बजाना है। क्या आप लोगों के बीच लगभग 3 साल होने जा रहा है, गांव गांव घूम रहे हैं, 8,500 किलोमीटर लगभग पैदल चले हैं, 5500 गांव में गए हैं, गांव गांव गली गली घूम रहे हैं। आपके दशा को सुधारने के लिए, आपके शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, पढ़ाई के लिए, पलायन कैसे रुकेगा, इसके लिए आपको कुछ ही पलों में बताएंगे कि आपका शिक्षा कैसे होगा, आपके बच्चों का रोजगार कैसे मिलेगा, आपके यहाँ खेती कैसे बढ़िया होगा। ये सारी बातें आपको विस्तृत दूर से बताएंगे। इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना दूर घूम रहे हैं, आपके शहर में आए हैं। एक बार इनको हाथ उठाकर आप लोग आशीर्वाद दीजिए, उठाइए हाथ, आशीर्वाद दीजिए। जय हिंद, जय बिहार। पूर्व महिला जिला अध्यक्ष और प्रदेश कोर कमेटी के सदस्य श्रीमती माधुरी कुशवाहा जी से निवेदन है कि आप अपना विचार दें। नमस्कार, मैं माधुरी सिंह कुशवाहा, जन स्वराज प्रदेश कोर कमेटी सदस्य। राजेंद्र बाबू की इस धरती पे और बाबा हरिराम की इस नगरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सब यहाँ बहुत देर से आए हुए हैं और जिनका आप लोग इंतजार कर रहे हैं, उनका आगमन हो चुका है, इसलिए आप लोग उनके मुंह से सुन के इसका लाभ उठावें। इस बिहार बदलाव यात्रा में आप लोग आए हुए हैं। इस बिहार बदलाव यात्रा को कैसे सफल बनाया जाएगा और अपने बच्चों को पलायन से, शिक्षा से कैसे आगे रोका जा सकता है, लाया जा सकता है, ये हमारे सूत्रधार माननीय प्रशांत किशोर जी अपनी बातों से आपको बताएंगे। जी धन्यवाद। एक बार मेरे साथ आप लोग नारा लगाइए, जय बिहार, जय बिहार, जय जन स्वराज। धन्यवाद। इस मैरमा की पवित्र भूमि, परम ब्रह्म की भूमि, चननिया भवानी की भूमि, और जिस भूमि पर आज हम लोगों के नेता, जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी आए हैं, ये वीरों की धरती है, पवित्र भूमि है। इस भूमि पर जब बाबू वीर कुंवर सिंह यहाँ आकर सभा को संबोधित कर चुके हैं और मैरमा के लोगों ने, मैरमा के जमींदारों ने उस समय बाबू वीर कुंवर सिंह को
मदद किया था। महात्मा गांधी 1927 में यहाँ पर आकर सभा कर चुके हैं। वह अपने पत्नी के साथ आए थे और महात्मा गांधी के पत्नी कस्तूरबा गांधी को मैरवा की महिलाओं ने देश को आजाद कराने के लिए गहना दिया था। लोकमान्य जयप्रकाश नारायण इस धरती पर जनसभा कर चुके हैं और बिहार संपूर्ण क्रांति के नारा दिए थे। आज इसी पवित्र धरती पर जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी आए हैं। हम लोग तालियों से स्वागत करें और इनके मुखारबिंदु से अपने विचार को सुनें। नमस्कार। इतनी गर्मी में आप सभी लोग अपने घरों से घंटा 2 घंटा 3 घंटा पहले चलकर आए हैं। मुझे मेरी बात कहने का अवसर दे रहे हैं। मंच पर बैठे हमारे जन स्वराज से जुड़े हुए साथी जिन्होंने लोगों को यहाँ बुलाने में मदद की है, आप सबका हृदय से धन्यवाद कर रहे हैं, आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। देखिए कितना तेजा गर्मी लागता, आदमी परेशान बालन। 2 घंटा गर्मी में बैठने में हालत खराब है। जरा समझिए, इसी गर्मी में बिहार के कम से कम 50 लाख बच्चे, आपके घर का सवाल, आपका पति, आपका बेटा, इसी गर्मी में जहां आपको कुर्सी में बैठ के दिक्कत हो रहा है, इसी गर्मी में आपके हमारे बच्चे, बिहार के बच्चे कहीं रोड पर मजदूरी कर रहे हैं, खेत में काम कर रहे हैं ताकि घर में बाल बच्चों का पेट भर सके। आपको यहाँ गर्मी लग रहा है, इसलिए आपको बहुत देर नहीं रोकेंगे। हम कोई वोट वोट नहीं मांगते हैं। आप अपने गांव से चले हैं, ये समझ कर आए हैं कि कोई नेताजी आए हैं, वो आएंगे बताएंगे हमको वोट दीजिए, हमारे पार्टी को जिताइए, हम आएंगे आपका जीवन सुधार देंगे, मैरवा को, जीरादेई को, सिलवान को सुधार देंगे। तो भैया ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। हम वोट नहीं मांगते, वोट मांगते ही नहीं है। वोट क्यों नहीं मांगते हैं? अरे भाई, वोट मांगने वाला तो इस मैदान में, आपके गांव में हर साल कोई न कोई आता ही है। जो आता है यही कहता है हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे आपका जीवन का सब काम कर देंगे। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। पहले 40-45 साल तक हम लोग कांग्रेस को जिताए, फिर गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 20 बरस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने मोदी जी को राजा बनाकर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। अब आए हैं कोई प्रशांत किशोर, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तय कर का गारंटी बा कि जीतला के बाद जीरादेई और मैरवा के लोग के साथ हम धोखा नहीं करेंगे? अरे भाई, वोट से पहले तो सब आदमी अच्छे बतियाता है, वोट लेने के बाद आपके साथ धोखा करता है। तो जैसे पहले के नेता लोग धोखा किया, प्रशांत किशोर भी आपके साथ धोखा कर सकते हैं। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते हैं। लेकिन आप गर्मी में आए हैं तो अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। अगर उसको आपने सीख लिया तो उसके बाद जिसको मन है उसको वोट दीजिए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए। लेकिन जो अभी रास्ता बताएंगे वैसे वोट दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए इसी बिहार में, सिवान में पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था निश्चित तौर पर हो जाएगा। तो जिसको जिसको अभी रास्ता सीखना है, अब बिना हाथ हिलाना रोक दीजिए, आपस में बात नहीं करेंगे। अब भाषण खत्म, 2 सवाल आपसे पूछा जाएगा। आपको अपने अपने जगह पर बैठ के हाथ उठा के हाँ या ना का जवाब देना है, हाँ या ना बोलना है। और अभी 15 मिनट में आपको जादू दिखेगा। आपको दिखेगा कि आपके गरीबी का, बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। जितने लोग यहाँ मैरवा मैदान में आए हैं, जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो,
आप सभी के बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलना है और हाथ सबका उठना चाहिए। हाँ कि ना, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे जोर से बोलो यार, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नेता सब इतना खून चूस लिया है कि मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है। जो खड़े हैं उनको भी बताना है, पढ़ाई रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम नहीं सिखाए, 2 बार हिलाने पर ही बोले, लेकिन आपने बोला है। आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, महिला है या पुरुष, युवा है या बुजुर्ग, सबने कहा कि न भैया पढ़ाई और रोजगार तो होना ही चाहिए। इतना समझ आप सबको पहले से है। आपको मालूम है, अगर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई और रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने कि प्रशांत किशोर बने, अगर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए तो आपके जीवन में खुशहाली आ सकती है, आपका जीवन सुधर सकता है। ये बात आपको पहले से पता है। अब दिखाते हैं, आप अपना जादू देखिए कि क्यों आपके जीवन में इतना बदहाली है। सब आदमी एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए। हर आदमी अपने अपने बच्चों का जरा चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आपने अपने जीवन में, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए मैरवा के लोगों का दुर्दशा देखिए, देखिए कैसे चुप, अभी कितना होशियार बनकर बोले हैं, ए भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए, सबका हक्का बक्का गुम है। अरे भाई, आप यहां मोदी लालू को गाली दे रहे हैं, कोई मुखिया विधायक को दोष दे रहा है, आप तो अपने बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए आज तक वोटे नहीं दिए। अब कोई खड़ा होकर कहेगा कि भैया इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो हमारे बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा? वोट हम लोग किसको दे? मोदी को दे कि लालू को? जनसुराज को दे कि नीतीश को? अभी आपको जादू की तरह दिखेगा, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। तो हमारी बात पर भरोसा मत कीजिए, अपने आंख के सामने देखिए, दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। आज तक आपने जिन नेताओं को वोट दिया है, जिसको भी आपने वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर बताना है, किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलिए, पीछे तक मुंह खोल के बोलना है, किया है कि नहीं किया है? अरे भाई जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? पीछे जो खड़ा बैठे हैं उनसे भी पूछ रहे हैं, किया है कि नहीं किया है? नेता लोग काम किए हैं कि नहीं किए हैं? नहीं किए हैं ना? अब पलटिएगा मत, पलटना नहीं है, वीडियो में रिकॉर्ड हुआ है। आपने कहा कि भैया हम लोगों ने जिस नेता को भी वोट दिया, आज तक हम लोग का कोई काम नहीं किया। तो अब जादू देखिए, हम गिनवाना शुरू करते हैं, सही बोले तो जोर से हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोल दीजिएगा। बात खत्म होगा, आपको दिखेगा कि पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, सिवान में, मैरवा में, यहां सभा में आए हुए बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तब बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मुड़ी नहीं हिलाना है, हाँ चाहे ना, जोर से बोलना है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अरे 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अब जवाब दीजिएगा तो बोलेंगे ना, तो माइक रखेंगे चले जाएंगे। अरे 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया है, हिंदू मुसलमान बनके चुनाव से पहले भाजपा वालों ने कहा सारे हिंदू एक हो जाइए, अयोध्या में राम जी का मंदिर बनाना है। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, मैरवा सिवान में आज तक फैक्ट्री नहीं लगी, लेकिन आपके वोट के ताकत से अयोध्या में रामलला का मंदिर बना है कि नहीं बना है? अब जो जवाब नहीं देगा, ये माइक रखे और गए।
सीखना है तो बोलना पड़ेगा हाँ या ना। मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने हमने वोट दिया नीतीश कुमार को बिहार में बिजली लाने के नाम पर। लालू जी के राज में बिहार में बिजली नहीं था, तो नीतीश के राज में इसी भ्रष्ट बिहार में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 4000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाए, पढ़ाई रोजगार हो चाहे न हो, अपना जात वाले नेता को ही वोट देंगे। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का जुगाड़ नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती जनगणना पूरा बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को, तो सिलेंडर का दाम 1000 हो चाहे 2000, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरे देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं। और आपके हमारे बच्चे सिवान छपरा से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो नहीं मिला? आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा है कि भैया जीवन में आज तक हम लोग अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। यही बताने, यही जादू दिखाने आए हैं। जिस चीज के लिए वोट आपने दिया, वोट चाहे लालू को दिया या नीतीश को, जिस चीज के लिए भी वोट दिया वो चीज आपको मिल रहा है। आपने बिजली के लिए वोट दिया, बिजली आया है। 5 किलो अनाज के लिए वोट दिया, अनाज मिल रहा है। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, मंदिर बना है। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, सिलेंडर बटा है। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात में विकास हो रहा है। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसलिए आपका बच्चा अनपढ़ और मजदूर है। यही बात बताने आए। लोकतंत्र में आपके वोट का ताकत है। आप वोट चाहे जिसको भी दीजिए, जिस काम के लिए वोट दीजिएगा वो काम होगा ही होगा। चाहे वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि वोट आप मंदिर बनाने के लिए दीजिए और मैरवा में फैक्ट्री लग जाए। वोट जाति के नाम पर दीजिए और आपके बच्चों के लिए पढ़ाई हो जाए, ये संभव नहीं है। जो बोइएगा वही काटिएगा, बोइएगा बबूल तो आम खाने को नहीं मिलेगा। यही बात बताने के लिए आए हैं, यही समझाने आए हैं। लोग कहता है कि भैया बिहार में विकल्प नहीं है, क्या करें, किसको वोट दे? बिहार में तो भैया 2 गो दल है, एक मोदी जी का भाजपा, एक लालू जी का ललटेन। वोट किसको हम लोग दे? नीतीश कुमार का तो पते नहीं है कितना देर ललटेन पलटकेंगे, कब उछल के कमल के फूल पर बैठ जाएंगे। भैया हम लोग के पास विकल्प नहीं है। वही विकल्प बनाने के लिए 2 बरस 5000 से ज्यादा गांव में पैदल गए, 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा किया और जो दल बनाया, नया विकल्प बनाया, उसका नाम है जन सुराज। जन सुराज का मतलब क्या? जन सुराज मतलब जनता का सुंदर राज। किसका राज? जनता का सुंदर राज होना चाहिए। क्योंकि आपने लालू का राज देख लिया, नीतीश मोदी का राज देख लिया, कांग्रेस का राज देख लिया, अब प्रशांत किशोर का भी राज देखोगे तो कोई फायदा नहीं है। अब आपका जीवन तब सुधरेगा जब बिहार में जनता का राज होना चाहिए, आपका राज होना चाहिए। तब हाथ उठाकर जरा बताइए, बिहार में जनता का राज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठाओ और बोलो भैया, जनता का राज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो जिसको जिसको जनता का राज बनाना है उसको 2 मंत्र भी सिखाएंगे। 2 गो मंत्र सीख कर जाइए और जनता का राज बनाइए, उससे आपका गरीबी दूर होगा। पहला मंत्र, पहला संकल्प, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों को अनपढ़ बनाया है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों को मजदूर बनाया है, चाहे आपके जाति का है या धर्म का,
आपके दल का है या आपके गांव का, उसको वोट नहीं देना है। तो जो जो लोग इससे सहमत है, एक बार हाथ उठाकर संकल्प लीजिए। सबको हाथ उठाकर संकल्प लेना है। जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट नहीं देना है। जोर से बोलिए, जिन नेताओं ने लूटा है बिहार को उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलो भाई, जो खड़ा है हाथ उठाकर बोलिए। जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? अभी यहाँ का आदमी सुधरेगा नहीं। जोर से बोलिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? देना है कि नहीं देना है? आपके जाति का है तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हिंदू मुसलमान करके मांगेगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? पीछे से बोलिए, हिंदू मुसलमान के नाम पर लुटेरों को वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? अब 2000 रुपया ला कर देगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? पीछे से बोलो भाई, 2000 रुपया देगा तो वोट बेचोगे कि नहीं बेचोगे? 2000 रुपया देगा तो पैसा लेना है। रास्ता समझ कर जाइए। पैसा लेना है, क्यों लेना है ये बता रहे हैं। आप बताइए, 5 वर्ष में राशन कार्ड बनाने में आपका घूस लगा है कि नहीं लगा है? अरे पैसा लिया है कि नहीं लिया है? जाति प्रमाण पत्र बनाने में पैसा लगा है कि नहीं लगा है? जितनी महिला लोग हैं, आप बताइए, आपके गांव में शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? अरे महिला लोग को बोलने दीजिए। महिला लोग बोलिए, शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? बिजली का बिल गलत आ रहा है कि नहीं आ रहा है? राशन कार्ड बनाने में पैसा लग रहा है, बिजली का बिल गलत आ रहा है, गांव गांव में शराब बिक रहा है, आपको हमको लूटा जा रहा है। तो आपका और हमारा पैसा है। 5 वर्ष नेताओं ने लूटा है और चुनाव के समय आएगा, कहेगा कि 500 रुपया ले लीजिए, 1000 रुपया ले लीजिए, वोट दीजिए। तो पैसा को ले लेना है और पैसा लेने के बाद गरीबी से निकलने का एक अंतिम मंत्र याद रखना है। अगली बार जब वोट देने जाइए, एक बार संकल्प लीजिए, अगली बार वोट किसी नेता को नहीं, किसी पार्टी को नहीं, किसी जाति को नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, अगली बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है। जिसको जिसको देना है जरा हाथ उठाकर संकल्प लीजिए। अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? हाथ उठाकर बताइए, देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? और जितना आदमी हथवा ना उठा रहा, अपना सुधरेगा बिहार में। अभी सोच रहा है कि हम काहे हाथ उठाएं, हम तो पैसा लेके जात पर देवे करेंगे। हाथ उठाकर बोलिए, अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है? तो अगर आपने झूठा संकल्प नहीं लिया है तो लिख के ले लीजिए। इस बार जब आप दिवाली और छठ मनाइएगा तो आपके जीवन का, बिहार के बदहाली का ये अंतिम दिवाली और छठ होगा। क्योंकि इस बार छठ के बाद जब ये जनता का राज बनेगा तो इसका पहला संकल्प है, नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर जितना आपके घर का बच्चा गया है बाहर मजदूरी करने, जो लोग यहाँ पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं, उसको सरकारी नौकरी मिले चाहे न मिले, लेकिन कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यहीं पर सिवान में, बिहार में करके दे दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथवा उठाकर बताना है, हम एक्सरसाइज कराते हैं। हाथ उठाइए और बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपके बच्चों को लिए यहाँ रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दूसरा संकल्प, इस बार जब छठ मनाइएगा, छठ जब मनी तो छठ के 1 महीना के बाद दिसंबर 2025 से जिसका उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है, 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को 400 रुपया भीख नहीं, 2000 रुपया महीना का पेंशन जरूर दिया जाएगा। सारे लोगों को 2000 रुपया मिलने लगेगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अपना 2000 रुपया के लिए भी हाथ नहीं उठा रहा है। हाथ उठाकर बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तीसरा संकल्प, आपके बाल बच्चों को 10-12 हजार का रोजगार हो जाए,
आपके बूढ़े लोगों को 2000 रुपया मिल जाए, उससे गरीबी दूर नहीं होगा। गरीबी दूर तब होगा जब आपके बच्चे पढ़ लिख कर नौकरी रोजगार करेंगे। इसलिए जन सुराज का, जनता के राज का तीसरा संकल्प है, जिसका जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, आप अपने बच्चे को, जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगा, गरीब का बच्चा जाता है पढ़ने, वो पढ़ता नहीं है, खिचड़ी खा के घरे आता है। तो गरीब को ये सुविधा है कि जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगा, आप अपने बच्चे को प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में भेजिए और स्कूल का फीस सरकार के ओर से भरा जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे भाई, पीछे से किसी का आवाज नहीं आ रहा है, जोर से बोलिए। हाथ उठाने से नहीं होगा, हाथ उठाकर जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो सब बात सुन लिए। अब बताइए, आपको 5 किलो अनाज के लिए वोट देना है कि अपने बच्चों के रोजगार के लिए वोट देना है? रोजगार चाहिए कि 5 किलो अनाज चाहिए? 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए कि अपने जात का नेता चाहिए? जात चाहिए कि पढ़ाई चाहिए? लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? भाई, जिसको लालू चाहिए लालू बोलो, जिसको मोदी चाहिए मोदी बोलिए। सबको बोलना है, लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? जो हाथ ना उठा रहा है अभी बेचेगा वोट, अभी मानेगा नहीं। हाथ उठाकर बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? अगर जनता का राज चाहिए तो अपना संकल्प याद रखिएगा, अगली बार वोट जाति और धर्म के नाम पर नहीं, नाली गली के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, अपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए दीजिएगा, तभी सुधार होगा, न तो सुधार होने वाला नहीं है। कोई आए कोई जाए, आपका जीवन सुधरने वाला नहीं है। जब तक आप नहीं जगोगे, अपने बच्चों के लिए आप नहीं खड़ा होइएगा, तब तक कोई आपका जीवन नहीं बदल सकता है। यही बात बताने आए हैं। अब आपसे हम वोट मांगे नहीं, पैसा चंदा लेते नहीं हैं, लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। अगर आपको लग रहा है कि जो बात बता रहे हैं ये ठीक बात है, जो रास्ता दिखा रहे हैं ठीक रास्ता है, तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिहार में बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सबको बोलना है, बिहार में बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यहाँ पर बोले हैं बिहार में बदलाव होना चाहिए, तो नीतीश चाचा को रखना है कि हटाना है? सब लोग बोलेगा भैया नीतीश चाचा को रखना है कि हटाना है? जोर से बोलिए, नीतीश चाचा को रखना है कि हटाना है? अब मोदी जी आकर कहेंगे कि नीतीश जी को वोट दे दीजिए, तो दे देंगे? दीजिएगा भाई? वोट बिहार का है तो फैक्ट्री बिहार में लगना चाहिए कि गुजरात में लगना चाहिए? सबको बोलना है, फैक्ट्री बिहार में लगना चाहिए कि गुजरात में लगना चाहिए? तब मोदी जी वोट ले रहे हैं बिहार में, अब फैक्ट्री लगा रहे हैं गुजरात में, तो मोदी जी का बात मानेंगे हम लोग? सब लोग बोलो भाई, मोदी जी का बात मानिएगा? तो नीतीश चाचा को जरा बाय बाय बोलिए, छुट्टी कीजिए, नीतीश चाचा को छुट्टी कीजिए। नीतीश चाचा को हटाना है कि नहीं हटाना है? हटाना है तो आवाज बुलंद कीजिए, नीतीश के भ्रष्ट सरकार को हटाना है कि नहीं हटाना है? जोर से बोलिए, हटाना है कि नहीं हटाना है? नीतीश के भ्रष्ट सरकार को हटाना है कि नहीं हटाना है? तो लालू जी का जंगल राज लाना है? अरे भाई, लालू जी का जंगल राज लेकर आना है? नहीं लाना है ना? तो लालू नीतीश मोदी को नहीं लाना है तो क्या लाना है? इस बार जनता का राज लाना है, जन सुराज लाना है। लाना है कि नहीं लाना है? हाथवा उठाइए तो देखें, हाथ उठाकर, दोनों हाथ उठाकर बोलिए, जनता का राज लाना है कि नहीं लाना है? अपने बच्चों के लिए बेहतर बिहार बनाना है कि नहीं बनाना है? बिहार में बदलाव लाना है कि नहीं लाना है? तो पूरा अंदर से ताकत लगाकर बोलिए, जय बिहार। नेता सब इतना खून चूस लिया है कि मुंह से आवाजों नहीं निकल रहा। हे भगवान, अरे अपना मिट्टी के लिए नारा नहीं लगा सकते हो? जय बिहार ना। मैरवा के धरती के मुंह में, लोगों के मुंह में दम नहीं, भर सक यहाँ पर गुंडों का राज है। अरे भाई बोलो जोर से, जय बिहार, जय बिहार।